वेलकम टू द मैथ्स वॉरियर्स। आज हम बात करेंगे टाइपिंग के काउंट ऑफ एरर को कैसे काउंट करें। ये टाइपिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एसएससी कैसे काउंट करती है, आज इस बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम बता देते हैं पिछले वीडियो के बारे में कि पिछले वीडियो में मैंने कैसे टैब की यूज के बारे में बताया, बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, टाइपिंग का बेसिक नॉलेज बताई थी कि कैसे क्या पैराग्राफ में क्या क्या आता है, पैराग्राफ में कैसे क्या न्यूमेरिक्स आते हैं, अल्फाबेट्स आते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स आते हैं, कैसे क्या क्या आता है, उसके बारे में सारी जानकारी मैंने पिछले वीडियो में दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, ठीक है ना। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं आज बताऊंगा टाइपिंग के काउंट ऑफ एरर के बारे में, ठीक है ना। देखिए कैसे काउंट करते हैं, काउंट ऑफ एरर्स, ठीक है ना। अब देखिए काउंट ऑफ एरर एक्चुअली क्या है ना, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि पैराग्राफ, आप देखिए पैराग्राफ कंप्लीट करते हैं तो पैराग्राफ कंप्लीट करने के बाद कुछ ना कुछ मिस्टेक्स करेंगे, तो कुछ उस मिस्टेक को एसएससी कैसे कैलकुलेट करता है, उन एरर्स को कैसे कैलकुलेट करता है, उसका कैसे क्या रहता है, तो उस चीज के बारे में आपको बताऊंगा आपको इस वीडियो में, ठीक है ना। देखिए एसएससी मोस्टली दो टाइप ऑफ एरर बताती है, जैसे एक फुल मिस्टेक और एक हाफ मिस्टेक, ठीक है ना। देखिए ये दो टाइप की होती है, एक होती है फुल मिस्टेक्स, एक होती है हाफ मिस्टेक्स, ठीक है। फुल मिस्टेक्स में क्या क्या आता है और हाफ मिस्टेक्स में क्या क्या आता है, इसकी टोटल डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि फुल मिस्टेक्स भी कई टाइप आते हैं और हाफ मिस्टेक्स में भी कई टाइप आते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे फुल मिस्टेक्स की। मिस्टेक्स में देखिए क्या आता है, ये होते हैं तीन टाइप के। एक हो गया ओमिशन ऑफ वर्ड, ठीक है। दूसरा हो गया, देखिए मैं एक सेंटेंस लूंगा, उस सेंटेंस में ही सारा बता दूंगा ओमिशन और देखिए रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स। देन आपका आता है तीसरे पे एडिशन ऑफ वर्ड्स, ठीक है ना। ओमिशन ऑफ वर्ड्स, रिप्लेसमेंट ऑफ वर्ड एंड एडिशन ऑफ वर्ड्स, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं ओमिशन ऑफ वर्ड की। देखिए एक मैं सेंटेंस लूंगा, उस सेंटेंस से मैं ओमिशन और रिप्लेसमेंट और एडिशन के बारे में बात करूंगा, ठीक है। ओमिशन एक्चुअली होता क्या है, किसी वर्ड्स को आप लिखने में चूक गए तो क्या होता है, मिस कर दिया आपने, तो वो ओमिशन ऑफ वर्ड्स कहलाता है। एक होता है रिप्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स, आपने किसी वर्ड को किसी वर्ड से रिप्लेस कर दिया, आपको लिखना कुछ और था, आपने लिख कुछ और दिया, ठीक है ना। अब एक बात करेंगे थर्ड की एडिशन के बारे में। एडिशन बारे में मतलब कि एक सेंटेंस था, सेंटेंस में आपने एक वर्ड एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो ये भी आपका फुल मिस्टेक्स में आता है। देखिए एग्जांपल लेते हैं, students have missed the deadline, ठीक है ना। स्टूडेंट्स हैव मिस्ड द डेडलाइन, ठीक है ना। देखिए अब ओमिशन ऑफ वर्ड्स में क्या हो गया, देखिए आपने क्या करा कि हैव को नहीं लिखा, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हैव मिस्ड द डेडलाइन, देन आपने हैव को मिस कर दिया, आपने लिख दिया स्टूडेंट्स मिस्ड द डेडलाइन, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, हैव क्या है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे काउंट करते हैं। देखिए 1 2 3 4 की डिप्रेशन हो गई टोटल 4, एक एच दबाया आपने, देन 1 की प्रेस करी आपने, तो वो की डिप्रेशन कहला गई 1 2 3 4 की डिप्रेशन हो गई, यानी कि आपने 4 की डिप्रेशन की आपकी एरर हो गई, ये आपकी फुल आ गई, मतलब एक वर्ड्स के चारों की डिप्रेशन जो थे आपके चारों की डिप्रेशन को काउंट करा गया, देन ये आपकी 4 मिस्टेक्स में आ गई, ठीक है ना। देखिए
अब बात करते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ वर्ड की, ठीक है ना। देखिए स्टूडेंट्स have missed this that deadline, ठीक है ना। देखिए आपने क्या करा, दा की जगह दैट ले लिया, ठीक है ना। आपको सेंटेंस था दा, लेकिन आपने क्या कर लिया, दैट लिख लिया। तो दैट लिख लिया, देन ये आपकी एक एरर हुई, ये भी आप क्या करा, आपने रिप्लेस कर दिया, दा को दैट से कर दिया। तो इससे क्या हो गई, ये भी आपकी 4 फुल काउंट होगी एरर के। देखिए 4 यहां थी, 4 यहां थी, लेकिन एक्चुअली देखिए यहां पर 4 नहीं होंगी। आपको बता देता हूं ओरिजिनल कितनी थी, ओरिजिनल कितनी थी आपकी 3। आपको दा लिखना था ना, 3 की डिफरेंस थी ना, लेकिन आपने 4 कर दी। लेकिन आपकी 4 नहीं मानी जाएंगी, आपकी मानी कितनी जाएंगी 3, क्योंकि आपका ओरिजिनल वर्ड क्या था, दा, ठीक है ना। तो रिप्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स में हो गया स्टूडेंट हैव मिस्ड दैट डेडलाइन। तो दैट का दा की जगह आपने दैट लिख दिया, तो ये आपकी फुल मिस्टेक्स में आ गई। आपको यहां लिखना था, देखिए यहां पर भी आपकी कितनी आ गई, सॉरी 3 मिस्टेक्स यहां पर आपकी काउंट हो गई, ठीक है ना। अब यहां पर आपको लिखना था दा, आपने लिख लिया दैट, ठीक है ना। तो 3 मिस्टेक्स आपकी यहां पर आ गई, ठीक है। अब आपको मैं बताऊंगा एडिशन ऑफ वर्ड्स के बारे में। देखिए एडिशन ऑफ वर्ड्स के बारे में बता देता हूं मैं एग्जांपल। अब क्या करते हैं, जैसे कि एग्जांपल ये था, द स्टूडेंट्स हैव मिस्ड द डेडलाइन, ठीक है ना। अब देखिए एक्चुअल में वर्ड क्या था आपका, स्टूडेंट हैव मिस्ड द डेडलाइन, ठीक है ना। एक्चुअल में आपका ये वर्ड था स्टूडेंट्स हैव मिस्ड द डेडलाइन, ये सेंटेंस था। देन अब आपका क्या हुआ, आपने द को ऐड कर दिया, ठीक है ना। अब एडिशन ऑफ वर्ड में क्या हो गया, आपने एक एक्स्ट्रा वर्ड लिया है द, जो कि आपको यूज नहीं करना। यहां पर आपकी ये 3 मिस्टेक्स काउंट करी जाएंगी, ये सारी फुल मिस्टेक्स में आ गई। देखिए मैं फिर से बता देता हूं ओमिशन ऑफ वर्ड्स के बारे में। आपने हैव को मिस कर दिया, हैव को नहीं लिखा। ओरिजिनल सेंटेंस था आपका स्टूडेंट्स हैव मिस्ड द डेडलाइन, आपने क्या करा, हैव को मिस कर दिया। तो ये आपकी 4 मिस्टेक्स हो गई। देन रिप्लेसमेंट ऑफ वर्ड में क्या हो रहा, स्टूडेंट्स हैव मिस्ड दैट डेडलाइन, आपको लिखना क्या था दा, आपने लिख क्या दिया दैट। ये आपने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, किसी वर्ड को किसी वर्ड से रिप्लेस कर दिया। देन यहां पर आपकी कितनी मिस्टेक्स हो गई 3। देखिए एडिशन ऑफ वर्ड्स की क्या बात करते हैं, एडिशन ऑफ वर्ड्स में क्या करा आपने, एक ऐड कर दिया। ओरिजिनल सेंटेंस था स्टूडेंट्स हैव मिस्ड द डेडलाइन, आपने क्या लिख दिया, द स्टूडेंट्स हैव मिस्ड द डेडलाइन। आपने द वर्ड्स को सेंटेंस में एक्स्ट्रा जोड़ दिया, ये भी आपकी फुल एरर काउंट करी जाएगी, और ये आपकी होगी 3 मिस्टेक्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं हाफ मिस्टेक्स के बारे में, कैसे काउंट करेंगे, आइए बात करें, ठीक है ना। हाफ मिस्टेक्स में मैं पहला एग्जांपल बता देता हूं, स्पेस रिलेटेड एरर। ठीक है ना, स्पेस रिलेटेड को मैं एग्जांपल के रूप में बता देता हूं आपको, ठीक है। देखिए जैसे कि मैंने यूज करा मैथ्स वॉरियर्स, ठीक है ना, मैंने ये यूज करा, ठीक है ना। अब देखिए इसमें टोटल की डिफरेंस कितनी है, 1 2 3 4 5, एक हो गया आपका स्पेस। देन 1 2 3 4 5 6 7 8 की डिफरेंस होगी। टोटल कितनी होगी, 8 5 13 और 1 14, ठीक है। 14 की डिफरेंस यूज करी थी, लेकिन एक्चुअली क्या करा आपने, स्पेस को की दबाई नहीं। देन क्या हो गया, आपने मैथ्स वॉरियर एक साथ जोड़ दिया। स्पेस यूज किस लिए करते हैं, स्पेस यूज करते हैं 2 वर्ड्स को दिखने के लिए अलग अलग पता चले। आप एक में मिक्स कर देंगे देन वो एक वर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। 2 वर्ड्स अलग अलग पता करने के लिए स्पेस दबाते हैं। अब देखिए आपने गलती क्या कर दी, आपने दबा दिया मैथ्स वॉरियर्स, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या हो गया कि आपने स्पेस को नहीं दबाया,
देन ये आपकी देखिए पूरी सही, सारा सही है, लेकिन क्या करा आपने, केवल स्पेस से छोटी सी गलती कर दी कि आपने स्पेस नहीं लगाया, ठीक है ना। तो ये आपकी काउंट करी जाएगी 14/2 यानी कि 7 मिस्टेक्स काउंट करी जाएंगी, केवल आपने स्पेस ना दबाने की। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है ना, मिस्टेक्स मत करिएगा। देन अब मैं बता देता हूं सेकंड एग्जांपल के बारे में, रेपिटेशन ऑफ लेटर्स के बारे में बात करूंगा। देखिए उसका दूसरा एग्जांपल है, रेपिटेशन ऑफ लेटर्स, ठीक है। इसको भी एज एग्जांपल बताता हूं मैं। आपने दबाया आई है, आपको लिखना ये था आई स्पेस है। कितनी गिरे काउंट करिए, 1 2 3 4 5 4, कितनी हो गई 6 की डिप्रेशन हो गई। एक स्पेस हो गया 2 4, कितनी हो गई 4 2 6, ठीक है ना। अब देखिए आपने गलती क्या कर दी, गलती कर दी आपने आई लिखा, हैव को ये कर दिया, ए 2 बार कर दिया, ठीक है ना। देखिए अब ये वर्ड कंप्लीट हो गया था, इसकी मिस्टेक्स कुछ नहीं है। ये स्पेस दबाया था, इसकी भी कोई मिस्टेक नहीं है। आपने गलती किस वर्ड में करी, हैव में। तो हैव कितने का था, 1 2, ओरिजिनली कितने का था 4 का, लेकिन आपने क्या करा, ए वर्ड 2 बार टाइप हो गया। ऐसा प्रैक्टिस जब कम करते हैं तो ऐसा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। तो क्या हुआ कि हैव में आपने ए को 2 बार दबा दिया, आपका 4 लेटर्स का था। देन आपने क्या करा, तो आपकी मिस्टेक्स कितनी हो गई 2, ठीक है ना। 4 लेटर टाइप करने थे, आपने कर दिए 5, ए को रिपीट कर दिया। देन ये आपकी इधर काउंट करी जाएगी हाफ मिस्टेक्स में, ठीक है ना। हैव 4 की थी, देन हाफ मिस्टेक्स हो गई 2, आपकी ये कितनी मिस्टेक काउंट करी जाएंगी, 2 मिस्टेक करी जाएंगी। अब हम बात करेंगे रॉन्ग कैपिटलाइजेशन की, कैसे क्या गलती होती है। देखिए इसको भी मैं एग्जांपल के रूप में बताऊंगा कि कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आती हैं। देखिए अब देखिए आपको टॉपिक से पता चल रहा होगा कि रॉन्ग कैपिटलाइजेशन, ठीक है ना। आप क्या होता है कि जैसे आपने लिखा वॉरियर्स, ठीक है, अब मैं यहां बता देता हूं आपको लिखना था कैपिटल W, क्योंकि कोई वर्ड स्टार्ट होता है, देन आपको अगर फर्स्ट पैराग्राफ में अगर स्टार्टिंग हो रही है किसी वर्ड से या सेंटेंस खत्म हो रहा है, तो पहला वर्ड होता है वो उसका जो लेटर्स होता है, पहला लेटर पहला होता है वो कैपिटल यूज करना होता है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि W, आपने W क्या एक्चुअली क्या था कि बड़ा लिखना था, आपने लिख क्या दिया स्मॉल। आपने ये गलती कर दी। देखिए आपने पूरा वर्ड टाइप करा, लेकिन एक छोटी सी गलती क्या कर दी, आपने W बड़ा लिखना था छोटा लिख दिया, या फिर ऐसा किसी का वाइस वर्सा हो गया, आपको छोटा लिखना था आपने बड़ा लिख दिया, ठीक है ना। ये आपने ऐसे कर दिया, तो कहीं ना कहीं ये आपकी गलती है, ठीक है ना। इसको भी SSC एरर में काउंट करती है, फुल मिस्टेक्स में ना होती है, हाफ मिस्टेक्स में काउंट करती है। देखिए कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 थे। अब यहां पर आपने गलती कर दी, तो 8/2 4 मिस्टेक्स यहां पर काउंट करी जाएंगी आपकी। देखिए यहां पर भी आपकी 4 मिस्टेक्स काउंट करी जाएंगी, आपकी छोटी सी गलती है, इस वजह से हाफ मिस्टेक्स में काउंट करा जाएगा। अब मैं बात करूंगा इसके आगे पोजीशन रिलेटेड इवेंट के बारे में, ठीक है ना। इसको भी एज एग्जांपल बता सकता हूं। आपने कोई वर्ड यूज करा, गवर्नमेंट, ठीक है ना। ये था कितनी की डिप्रेशन थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की डिप्रेशन थी, ठीक है ना। अब देखिए क्या हुआ, आपने क्या लिख दिया, गवर्न, क्या करा आपने, गलती देख रहे हैं यहां पर क्या हुई। देखिए मैं बता देता हूं, ये क्या हुआ, आपने M और N का जो पोजीशन थी, जो
वहां पर जिस पोजीशन में होना चाहिए था उनको वो करेक्ट नहीं है, ठीक है ना। एन की जगह एम और एम की जगह एन हो गया। देखिए बाकी सारा सही लिखा था, आपने गलती यहां पर कर दी। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का था, 10 की डिफरेंस का था, तो आपकी इसमें एसएससी एरर काउंट करेगी 10/2 5, ठीक है ना। ये हाफ मिस्टेक्स में आ जाएगा, केवल और केवल एम और एन चेंज हो जाता है। ऐसा हो जाता है, प्रैक्टिस कम करने की वजह से ही होता है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, मेन मुद्दा ये है कि आप प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करिए और इससे क्या होगा ना, जो ये मिस्टेक्स हैं वो ऐसे अपने आप कम हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। अब क्या होगा, सारी मैंने फुल मिस्टेक्स के बारे में बताया, हाफ मिस्टेक्स के बारे में बताया, है ना। तो देखिए एक छोटी सी इसमें और बता देता हूं, ये गवर्नमेंट तो जैसे बड़ा वर्ड हो गया, छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, जैसे कि ये गलतियां ज्यादा होती है। दाग की जगह आपने दबा दिया TEH, दिस की जगह दबा दिया ये। तो ये जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं, यहाँ पर 3 का था तो 1.5 हो गई, यहाँ पर 4 का था तो यहाँ पर 2 की हो गई। तो ये छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, तो इनको क्या होगा, प्रैक्टिस करेंगे जब, तो ये कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे, ठीक है ना। अब मैं बता देता हूं आपको परसेंटेज, इधर परसेंटेज कैसे काउंट करते हैं, ये ठीक है ना। देखिए नंबर ऑफ मिस्टेक अपॉन की नंबर ऑफ की डिफरेंसेस into 100। देखिए अब यहां पर आपने एरर परसेंटेज का फार्मूला देखा, नंबर ऑफ मिस्टेक्स अपॉन नंबर ऑफ की डिफरेंसेस इनटू 100, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या, अब देखिए हमने आपको बताया फुल मिस्टेक्स, हाफ मिस्टेक्स, हमने बताया था जैसे किसी ने 10 मिस्टेक करी, 20 मिस्टेक करी, 30 मिस्टेक करी। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि आपने टोटल की, आपने पैसेज पूरा किया, पैराग्राफ कंप्लीट किया, देन आपने 40 के अप्रॉक्स मिस्टेक्स कर दी, ठीक है ना। देखिए मैं कैसे कैलकुलेट करता हूं, बताता हूं। आपने सपोज करिए 40 मिस्टेक्स टोटल करें, ठीक है ना, 40 मिस्टेक्स करी अपॉन 1750, ठीक है ना। अब देखिए काट दिया 25 से, ये हो गई 16/7, 7 दूनी 14, 7 मतलब 2 या 3 मान लेते हैं, 2.3% अप्रॉक्स ये आपकी परसेंट कैलकुलेट हुई, ठीक है ना। एसएससी आपको देती है 5% की छूट, ठीक है ना। अब देखिए सही कैलकुलेट करा है, ठीक है, हाँ 2.5% के अप्रॉक्स मान लेते हैं, 2.5% की गलती हुई केवल। तो आपकी यहाँ पर ऐसे ही इतनी, इससे भी कम करनी है आपको, 10 या 20 मिस्टेक्स करनी है पूरे पैराग्राफ में। देखिए एरर होंगी, जनरली होती हैं, क्योंकि आप ह्यूमन एरर है, वो तो होनी है। तो इस बारे में मत सोचिए कि मुझे बिल्कुल मिस्टेक नहीं होगी, बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल मास्टर नहीं हो सकते किसी भी चीज में, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं थोड़ी 5 कर देंगे, 20 कर देंगे, 10 कर देंगे, 2 कर देंगे, लेकिन करेंगे जरूर। तो कैसे कम करें इस पर फोकस करना है। होती तो किसी से ज्यादा हो जाती है, किसी की टाइपिंग क्लियर नहीं होती है, तो कैसे कम करें, बस इस चीज पे फोकस करना है, ठीक है ना। तो बहुत लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि मैं स्पीड को कैसे ग्रो करें, तो ठीक है, जल्दी मैं इस अगले वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा कि स्पीड कैसे ग्रो करें। स्टार्टिंग में मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम होती थी, होता यह था कि 20-25 की मेरी भी स्पीड थी, मैंने कैसे 40+ या 50+ अप्रॉक्स कैसे स्पीड को बनाया, ठीक है ना। अगले वीडियो में इस बारे में फोकस करूंगा, स्पीड को कैसे ग्रो, ठीक है ना। और कोई अगर आपको दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, देन आप कमेंट करिएगा, मैं उसको रिजॉल्व करने की, फिक्स करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो।